हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा से द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात विलस्य वाणी, विल का अर्थ यहाँ गुफा से लिया गया है। तो गुफा के वाणी अर्थात शब्दों को मैं न कदापि मे श्रुता, मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुना गया। तो गुफा के शब्दों को मेरे द्वारा कभी नहीं सुना गया। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलिकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। इसमें 5 खंड हैं, जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। बच्चों, यह पुस्तक में जो कथा है, ये पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलिकीयम से लिया गया है। इसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र में 5 खंड हैं। ये पांचों खंड 5 कहानियां हैं जो संस्कृत में लिखी गई हैं, और गद्य तथा पद्य दोनों रूपों में ये कथाएं लिखी गई हैं, जिसके पात्र पशु पक्षी ही हैं। आइए अब आगे देखते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरन खरा नाम सिंहा प्रतिवसति अस्म। कस्मिंश्चित् अर्थात किसी, वने वन में, खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति अस्म रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह अर्थात वह शेर, कदाचित किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, न किंचित अपि कुछ भी नहीं, आहारम भोजन को प्राप्त करता है। वह किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल कोई भी आहार प्राप्त नहीं कर पाता। ततः तब सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक महतीम अर्थात बहुत बड़ी, गुहाम अर्थात गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, सह वह शेर, अचिंत्यत विचार करता है, सोचता है, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम अर्थात निश्चय ही, अवश्य ही, एतस्यां इस, गुहायां गुफा में, रात्रौ का अर्थ रात्रि में, कोऽपि कोई भी, जीवा जंतु, आगच्छति आता है, निश्चित ही यह इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, निगूढ़ो भूत्वा अर्थात छिप कर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छा नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छा नाम का, शृगाला का अर्थ गीदड़, समागच्छत आता है। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ जाता है। सा अर्थात वह, सा च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागताः। सा अर्थात वह गीदड़, च और वह गीदड़, यावत ज्यों ही, पश्यति का अर्थ देखता है, वह गीदड़ ज्यों ही देखता है, तावद त्यों ही, सिंहपद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम अर्थात गुफा में, प्रविष्टाम जाते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं। वह गीदड़ ज्यों ही देखता है, त्यों ही शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। न अर्थात नहीं, चा और, बहिर बाहर, आगता आते हुए,
और बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। श्रृगालः अचिंत्यत, गीदड़ अचिंत्यत अर्थात विचार करता है। गीदड़ सोचता है, अहो अरे, विनष्टो अस्मि, विनष्टो का अर्थ यहाँ नष्ट होने से, अस्मि मैं नष्ट हो गया, अरे मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहा अस्तीति तर्कयामि, नूनम का अर्थ है निश्चय ही, अवश्य ही, अस्मिन् बिले, अस्मिन् इस बिले, बिल में, इस गुफा में, निश्चय ही इस गुफा में, सिंह शेर अस्तीति अस्ति, शेर है, निश्चय ही इस गुफा में शेर है। इति तर्कयामि, ऐसा मैं समझता हूँ। तत् किम करवाणी, तत् अर्थात तब, किम क्या, करवाणी करूँ, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, ऐसा, विचिन्त्य अर्थात विचार करके, ऐसा विचार करके, दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धा, दूरस्थ अर्थात दूर से ही, रवम शब्द आवाज, कर्तुम करना, आरब्धा प्रारंभ कर देता है। दूर से ही, ऐसा विचार कर वह दूर से ही आवाज करना प्रारंभ करता है। भो बिल, भो बिल, भो का अर्थ हे बिल, हे गुफा, हे गुफा। किम ना स्मरसी, किम अर्थात क्या, ना नहीं, स्मरसी याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया, कि मेरे, कि मैंने, त्वया तुम्हारे, सह साथ, समयः प्रतिज्ञा, कृतो अस्ति की थी। हे बिल, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा किया था। यत की, यदा हम, जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रति आगमिष्यामि लौट कर आऊंगा, तदा तब, तुम माम मेरा, आकर्ष्यसि आवाहन करोगे, आवाज दोगे। कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा किया था कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे आवाज दोगे। यदि तुम माम न आवाहयसि, यदि तुम माम अर्थात मुझे, न नहीं, आवाहयसि बुलाओगे, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तहिर तो, अहम मैं, द्वितीयम बिलम दूसरी गुफा में, या श्याम इति चला जाऊंगा, या श्याम अर्थात चला जाऊंगा। बच्चों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कहानी आप सेकंड पार्ट में देख सकते हैं।